नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ प्लेयर। वक्त तो चला इस वक्त बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आ चुकी है हेडलाइंस पर। हरिद्वार में 2027 को मेला तैयारियों को लेकर सीसीआर भवन में बैठक, प्रशासन ने कसी कमर। यूके SSC पेपर लीक मामले में हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन, खालिद के गांव सुल्तानपुर पहुंची प्रशासन की टीम। यूके SSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस का धरना, परीक्षा रद्द नहीं करने पर दी मुख्यमंत्री आवास कूच की चेतावनी। पेपर लीक से गुस्साए छात्रों ने निकाली मंत्री धन सिंह रावत की सांकेतिक शव यात्रा। पेपर लीक के खिलाफ हल्द्वानी में शुरू हुआ आमरण अनशन, छात्रों ने दी सरकार को चेतावनी। हरिद्वार में 2027 आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीसीआर भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक नोडल अधिकारी कुंभ नीलेश आनंद भरने ने की। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल, एसपी सिटी पंकज गैरोला समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने मेले के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अपने सुझाव रखे। खबर देहरादून से है, जहां बीते कई दिनों से युवाओं का पेपर लीक को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहीं यह पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मेहरा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की नौकरी से खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक घोटाले में हाकम सिंह जैसे लोगों को दोबारा संरक्षण मिल रहा है और सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 3 अक्टूबर तक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेगी। आपने लोगों की नौकरियां छीन ली। छात्रों ने क्या मांग की थी? एक ऐसी व्यवस्था की जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मेहनत का छात्रों का हक ना छीना जाए। और 2021 में हम ये सब कुछ देख चुके, और उस समय भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज ही नहीं किया गया। 307 जैसी धाराएं लगाने की कोशिश की। वो धन्यवाद देते हैं हम कोर्ट का, जजेस का, और हमारे जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन लोगों की मेहनत का परिणाम ये रहा कि छात्रों पर 307 के मुकदमे दर्ज नहीं हो पाए। धामी जी को ये बताना चाहिए कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? आखिर वो इंस्टीट्यूट जहाँ से पेपर लीक हुआ, जिसको आप नकल कहते हैं, वो आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे निकला? उसके यहाँ वो आपके IT सेल से जुड़ा है, आपके मंत्री जी के साथ, आपके कई विधायकों के साथ उनके फोटो हैं, पूर्व विधायक के साथ उनके फोटोज हैं, और वो बीजेपी के कार्यक्रम में सक्रिय है। और क्या ऐसा कारण रहा? अगर ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों, अधिकारी सस्पेंड क्यों? आपका अधिकारी कहता है कि साहब ये नकल थी, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर लीक था, कोई कहता है घोटाला नहीं है। तो ये क्या है? और अगर विरोध करना राजनीति तो हम विरोध करेंगे। अगर छात्रों का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो करण मेहरा और उसके साथी इस राजनीति को बखूबी और बहुत बहुत ताकत से करना चाहेंगे। आपने छात्र संघ के चुनाव ऐसे समय में कई जगह करा दिए हैं जिससे छात्र उसमें उलझ जाएं और इस आंदोलन में न रह सके। लेकिन हम कमान संभालेंगे और उसके बाद 3 तारीख को आपके आवास का घेराव, और उसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के रोजगार को लेकर प्रदेश में हर विधानसभा में पथ भ्रमण कांग्रेस करेगी। खबर डोईवाला से है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। वहीं जब तहसीलदार ज्ञापन लेने बाहर नहीं पहुंची तो तहसीलदार के कक्ष में आकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पहुंचे और पेपर लीक मामले को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि राज्य का युवा सरकार से नाराज है। हर परीक्षा में पेपर लीक होने से उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले को लेकर संघर्ष कर रही है। माँ बाप कैसे उन पर खर्चा करते हैं, 15-15 घंटे की वो तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम कैंसिल होना पड़ता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है। और कांग्रेस का ये मानना है कि जो लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, जो लोग इस पूरे प्रकरण में लिप्त पाए गए हैं, वो कौन लोग हैं? वो भाजपा पदाधिकारी और भाजपा सरकार के करीबी लोग हैं। हाकम सिंह कौन है? हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये हाकम सिंह कौन है और इस हाकम सिंह का हाकिम कौन है? हमें कृपया ये बता दीजिए। पहले भी हाकम सिंह को आपने पकड़ा, उसको अंदर किया, फिर इस मामले में हाकम सिंह सामने आया जो जिला पंचायत सदस्य रहा, जो भाजपा का पदाधिकारी रहा,
वही व्यक्ति इस पूरे प्रकरण के पीछे पाया गया। और जिस विद्यालय में ये परीक्षा हुई उस विद्यालय का ओनर कौन है, वो भाजपा का पदाधिकारी है। प्रदेश में आयोजित की जा रही शहीद सम्मान यात्रा बेरीनाग के किमकोट गांव के 1962 युद्ध के शहीद लक्ष्मण सिंह के घर पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत GIC रायआगर के एनसीसी के कैडेटों और ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर शहीद लक्ष्मण सिंह के घर के आंगन से मिट्टी संग्रहित की गई। शहीद के पुत्र भोपाल सिंह ने बताया कि पिता ने देश के लिए अपना बलिदान देकर हमारा नाम रोशन किया है। आज सरकार के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। यात्रा में विधायक फकीराम टमटा, ब्लॉक प्रमुख संगीता सहित पूर्व सैनिक और ग्रामीण मौजूद रहे। शहीद भी इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो मूल निगम लोग हैं, विधायक और कर्मचारी लोग सब ने सहयोग किया। पूर्व सैनिक इत्यादि ने सब सहयोग सम्मान किया। इसके लिए आज ये जो शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई है, ये इसका फेज 2 है। फेज 1 में सन 2021 में मिट्टी कलेक्शन का कार्य पहले हो चुका है। तो उसमें जिन घरों से किसी कारणवश नहीं मिट्टी कलेक्ट की गई थी और जो उसके बाद भी कुछ हमारे प्रदेश में शहीद हुए हैं, उनके घरों से उनके आंगन की मिट्टी कलेक्शन का ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये यात्रा जो है 25 तारीख से शुरू हुई है। आज 26 तारीख को हम यहाँ किमकोट में हमारे शहीद भाई सिपाही लक्ष्मण सिंह 1962 में शहीद हुए थे। ये बहुत एक साइड से दुख की बात है, उसमें लड़ाई के मैदान में मारे गए। और दूसरी तरफ से ये खुशी है कि आज हमारे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर के हमारे आर्मी लक्ष्मण सिंह भंडारी जी 1962 में जब अरुणाचल में ऑपरेशन चाइना के साथ हुआ था, तो उस समय ये शहीद हो गए थे। वो कारण था, देश गरीब था और हमारे पास कोई इस किस्म के साधन नहीं थे। गरीबी स्थिति थी देश की और गरीबी स्थिति से हमने लड़ा। खाने को राशन नहीं था। 1962 चाइना वार में चचा लक्ष्मण सिंह भंडारी शहीद हुए थे। आज उनके बच्चे, उनके नाती पोते ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार की ओर से यहाँ पर और सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से और जो हमारे विधायक हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उस सम्मान में यहाँ पर छोटे भाई। खबर मंगलौर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलौर के नारसन कला गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाकर बैठक स्थल पर पहुंचे और किसानों के साथ मंच साझा किया। टिकैत ने संगठन को और मजबूत करने की बात कही और ऐलान किया कि जल्द ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि टोल प्लाजा पर हुआ आंदोलन किसानों के दर्द को सामने लाया था और अब उस जंग को दोबारा जीतने की तैयारी की जाएगी। देखो, कार्यक्रम है ये किसान संगठन की पंचायत थी और ये क्षेत्र वाइज पंचायत जिले वाइज पूरे देश भर में चली हुई है। तो उसी के तहत आज यहाँ की थी, कल की शामली जिले में है, परसों की हापुड़ में है, 27 तारीख की, 28 तारीख में मेरठ की है। तो हर रोज मीटिंगें चलती रहती है। तंग इस सरकार की योजनाओं से सब है। फसलों के दाम कम और जमीनों के दाम ज्यादा, तो जमीन बिकने का जो ये खरीद का जो प्रोग्राम चला रखा सरकार ने कि इनकी जमीन ने। उत्तरकाशी पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन और नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मनेरी मनोज असवाल और SI उमेश सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित टीम ने कोतवाली मनेरी क्षेत्रांतर्गत भंकोली गांव से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर जंगल में छानियों के आसपास उगी भांग की खेती को नष्ट किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 25 नाली भूभाग में उगी भांग को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि नशे की जड़ों पर प्रहार जारी रहेगा और ऐसे किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक कांड को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगारों और छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हाथों में तख्तियां और गले में नारों की गूंज, नौकरी दो, न्याय दो, पेपर माफियाओं को सजा दो।
के बीच उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सिर्फ कागजों में सीमित न रह जाए। उनका ये भी आरोप है कि लीक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। छात्र संगठनों का दावा है कि यह आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए हैं। यूके पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक पर प्रशासन की सख्ती जारी है। गिरफ्तारी के बाद अब खालिद के परिवार के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई की गई है। लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल और एसपी देहात शेखर सुयाल के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान खालिद के परिवार ने भी माना कि गलत करने वालों पर सख्त कदम उठाने चाहिए। गौरतलब है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद मलिक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मामले को लेकर युवा लगातार सड़कों पर उतरकर सीबीआई जांच और परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई कर रहा है। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भले ही इसे पेपर लीक मानने से बच रही हो, लेकिन युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून से लेकर छोटे बड़े जिलों तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। मामला चमोली जिले के गोपेश्वर का है, जहां कॉलेज के छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालते हुए शहर के मुख्य चौक पर उनका क्रियाक्रम कर दिया। छात्रों का कहना है कि सरकार जांच का ढोल पीट रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है और गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन असली दोषियों तक कार्रवाई पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। युवाओं का आरोप है कि पिछली जांचों का कोई नतीजा सामने नहीं आया और यही वजह है कि इस बार वो सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर पेपर लीक की जड़ तक पहुंचकर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार पर से युवाओं का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने अपना जन्मदिन सादगी व अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने ये विशेष दिन हल्द्वानी बरेली रोड मोतीनगर हाथीखाल स्थित कुछ आश्रम के निवासियों के बीच मनाकर उन्हें मिठाई खिलाई और वस्त्र वितरित किए। इस दौरान आश्रम में रहने वाले लोगों पर खास उत्साह देखने को मिला। आयुक्त रावत ने आश्रम में रह रही कुल 32 लोगों से मुलाकात की, जिसमें 23 महिलाएं, 9 पुरुष और उनके बच्चों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। आश्रम वासियों ने भी आयुक्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इसमें वर्तमान में कुल मिला के 32 लोग निवास कर रहे हैं। इसमें से 23 लेडीज़ हैं और 9 इसमें से जेंट्स हैं। अच्छी बात यहाँ पे देखने को मुझे ये मिली कि काफ़ी लोग के बच्चे यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मुझे एक माताजी मिली, उनके बेटे एक बीडी पांडे में डॉक्टर हैं। एक और माताजी मिली, उनके बेटे सुशीला तिवारी में नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जो दिक्कतें बताई मुझे, 1-2 केस में तो ये बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो बन जाएगा। एक माताजी ने कहा कि उनका चालान हो रखा है गाड़ी का, उसको भी हम ठीक कर देंगे। दूसरा, आप लोगों का ये कहना है कि जिन घरों में ये रहते हैं इनकी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई है, उसकी मरम्मत करवानी है, तो वो भी उसको हम टेकअप करके मरम्मत करवा देंगे। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां आपको बता दें कि किसान देश की रीढ़ के समान है और मजदूर देश के हाथ पैर के समान। मजदूर किसानों की नस्ल को बचाने के लिए नशे और जाति के जहर के खतरनाक खतरे के प्रति जागरूकता जरूरी है। इसके लिए शनिवार 27 सितंबर को लक्सर की राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल में हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा मजदूर किसानों की एक जागरूकता सभा रखी गई, जिसका संबोधन हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी करेंगे और जिसमें हजारों मजदूर किसानों के शामिल होने की संभावना है। हिंद मजदूर किसान समिति का एक कार्यक्रम होगा यहाँ लक्सर में, भारी युवाओं के साथ, भारी किसानों के साथ, भारी मजदूरों के साथ कार्यक्रम। यहाँ जो महासभा हो रही फसल तो पाले नस्ल बचाओ, इसमें क्या, इसमें श्री चंद्रमोहन जी बता रहे कि जो भी नेता या कोई भी जाति का नेता वो केवल फसल के बारे में तो बोलता है, लेकिन जो किसान की नस्ल है उसके विषय में कोई नहीं बोल रहा। तो उन्होंने बताया कि अगर किसान की नस्ल बचानी तो उसके लिए कुछ हमें कानून यहाँ लागू कराने पड़ेंगे। बीज, खाद, डाई कौन खरीद रहा है? किसान। लेकिन कितने लोग खरीद रहे जी? किसान तो खरीद रहा है। वो खत्म हो जा, 1 दिन में 2 दिन में हमें डाई खाद नहीं मिलता सोसाइटी में, लेकिन दारू जो पूरा देश खरीद रहा है, दारू कभी किसी ठेके पे खत्म हुई? आज तक नहीं हुई। तो ये जो भ्रष्ट नेता जो हम लोगों के आने वाली पीढ़ी को नशा बांट रहे हैं, वो जहर बांट रहे हैं हम लोगों को, जहर हमें बर्बाद करने के लिए। इसीलिए वे कह रहे हैं कि जो जाति का ठेकेदार जो नशा बांटता है और जाति का भेदभाव करता है, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे।
लक्सर में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, किसानों के लिए है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इतना बड़ा मुद्दा हो गया, किसान जो अपनी फसल उगा रहा है, फसल को पैदा कर रहा है और उस फसल को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये आवारा पशु सड़क पर बैठे हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। किसान ने जो मेहनत करके फसल उगाई है, खाद बीज पानी दिया, उसे बर्बाद कर रहे हैं। समाधान यह है, अगर सरकार इन तीर्थ नगरी ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में देर रात एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मकान में 2 युवकों और एक युवती को आते जाते देखा, जिसके बाद शोर शराबा सुनाई देने पर उन्होंने मकान का गेट बंद कर पार्षद को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर चौकी ले गई। जानकारी मिली कि मकान एम्स ऋषिकेश में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट अमित कुमार का है, जिसे उन्होंने 11 माह के लीज पर अनुज गर्ग को दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ देह व्यापार कराया जा रहा था। इसी बीच जब मकान मालिक अमित कुमार मौके पर पहुंचे तो उनकी लोगों से कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। पुलिस ने मकान मालिक अमित कुमार, अनुज गर्ग के साथ दोनों युवकों और युवतियों को चौकी ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों ने अमित कुमार और अनुज गर्ग पर क्षेत्र का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जबकि अमित कुमार ने भी मोहल्ले वासियों पर मारपीट का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने सभी पक्षों से पूछताछ कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहाँ के शिवाजी नगर गली नंबर 12 के क्षेत्रीय लोगों का फोन आया लगभग 9 बजे कि वहाँ पर एक मकान में अनैतिक कार्य हो रहा है, और जब हम वहाँ पे पहुंचे तो मेरे द्वारा पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी और पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी थी। तो वहाँ मकान पे वहाँ पर पता चला कि किसी मकान में अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है, जिसकी हमने एप्लीकेशन एम चौकी में दे दी है और एम चौकी प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी लोग इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के झाड़ी पानी क्षेत्र में जमीन के लगातार धंसने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है, बल्कि प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर ला दिया है। 15 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद इलाके में दरारें और धंसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे ट्रैक रूट और आसपास की बस्तियों को खतरा पैदा हो गया है। जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जहां टीम नहीं पहुंच सकी, वहां ड्रोन से सर्वे किया गया। राहुल आनंद ने बताया कि टीम 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर झाड़ी पानी क्षेत्र में ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोनों ऑफिस ने ये न्यूज़ चलाई और उसके बाद हमारे पूरी मसूरी की मीडिया ने भी न्यूज़ चलाई, तो निस्संदेह उससे प्रशासन जागा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो 7-8 दिन तक तो किसी ने सुध नहीं ली। आज निश्चित तौर पे जो है आज पूरी टीम यहाँ पे पहुँची है। एक कमेटी बना दी गई है, डीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है, तो जिसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में पूरी टीम यहाँ पर आई। मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी ईओ सर और बोर्ड का कि आज उनके लेटर द्वारा आज यहाँ सारी टीम पहुँची, एसडीएम सर पहुँचे, पीडब्ल्यूडी विभाग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट यहाँ पहुँचा और जियोलॉजिकल टीम यहाँ पहुँची। जो रोड ये लगातार धंसती जा रही है, 15 तारीख की रात से कंटिन्यू ये रोड का जो क्रैक्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में टीम आई है, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, जिला पर्यटन अधिकारी और इसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी यहाँ उपस्थित हैं। ट्रैक रूट का प्रारंभिक निरीक्षण किया गया है और जो डिब्रीज हैं उनको हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बोला है कि इसको तुरंत हटाया जाए। और तो पहले मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया था, इसमें अनुरोध किया गया था, तो डीएम सर द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, जिसमें हमारे भूगर्भ जो एक्सपर्ट हैं जियोलॉजी के वो खनन विभाग से थे। इसके अलावा हमारी डीडीएमओ साहब थे, एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी के थे, मैं था। इसके अलावा यहाँ पे पालिका एवं पर्यटन की टीम भी पहुँची हुई थी। तो सभी के द्वारा इस पूरे एरिया की जांच की गई है कि यहाँ पे जैसा है कि लगातार मार्ग भी धंस रहा और जो हमारा मसूरी राजपुर का ओल्ड ट्रैकिंग रूट बोलते हैं, वहाँ पे भी कई भारी नुकसान हो रखा है। तो अभी पूरी तरह से हमने इसकी विस्तृत जाँच की अभी पिछले 1-2 घंटों में लगातार इवन ड्रोन के। दिनेशपुर में लगभग 55 करोड़ की लागत बना रहे गदरपुर मटकोटा मार्ग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दिनेशपुर के नगर पंचायत में अधिकारियों ने जायजा लेते हुए अवकाश निर्देश दिए। बता दें कि गदरपुर मटकोटा मार्ग कई वर्षों से खस्ताहाल है और इस मार्ग को बनाने के लिए कई बार नेताओं द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इसके बावजूद भी यहाँ सड़क राजनीति की भेंट चढ़ सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब इस सड़क का निर्माण का कार्य शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो गदरपुर से प्रारंभ होने वाली जो रोड है जो मटकोटा महतोश तक जाती है, लगभग 55 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसके निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल वर्चुअल के माध्यम से रहेगा और सांसद जी की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति रहेगी। नारियल तो कई सालों से
नारियल ही कोई फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, पूजा कर रहे हैं, पर वो धरातल पर कुछ नहीं दिखा, खाली नारियल ही दिनेश पूरे खत्म हो गए। अब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे नितिन गडकरी जी और अजय भट्ट जी और गुंजन सिवीजा जी, उनके प्रयासों से लगभग 55 करोड़ रुपए का ये रोड 16 किलोमीटर बन रहा है, गदरपुर से लेके मटकोटा तक। शिक्षित सड़क जो हमारी गदरपुर मटकोटा और महतोस मनुनगर मार्ग है, ये इसकी डिमांड काफी लंबे समय से पब्लिक द्वारा की जा रही थी और इसमें माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी द्वारा अथक प्रयास किया गया और माननीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से यह सड़क अब स्वीकृत हो चुकी है। इस वक्त के बुलेटिन में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी।